नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। मैं मनीष चपराना आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन की एक क्लास में ले चुका हूं, ये नंबर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। टाइप 2 भी बोल सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से विषम चुनो। हमें इनमें से असंगत छांटना है जो कि अन्य तीन से भिन्न है। देखो बहुत आसान सवाल है, आप जान रहे हैं कि भाई ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है और ये है जी 6 की पावर 3, ठीक है। तो ये नंबर यहां पर अलग है, 48 को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 61, 51, 97, 89। ये एक प्राइम नंबर है। 61 एक अभाज्य संख्या है, 97 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 89 भी एक अभाज्य संख्या है, 51 एक ऑड नंबर है, ये 3 से कट जाएगी, 17, 51, ठीक है। इसलिए ये इन सभी से अलग है। 69, 59, 61, 53 सेम क्वेश्चन है भाई। प्राइम नंबर है एक, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, परंतु ये एक विषम संख्या है, ठीक है। ये किसका मल्टीपल है? 3 का, 3 का गुणज है। 18, 45, 55, 54। गणित में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। तो देखो यहां पर 9 का रूल अप्लाई हो रहा है कि भाई 8 और 1 9, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगी ये। 5 और 4 9, 5 और 4 9। ये तीनों संख्या 9 से कटेंगी, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगी, तो इसलिए हमारा आंसर है 25, 49, 9, 8, ठीक है। स्क्वायर है किसका जी? 5 का। ये भी स्क्वायर है किसका? 3 का। ये भी स्क्वायर है किसका? 7 का। बट ये क्या है? क्यूब है। ये 2 की पावर 3 है, तो इसलिए ये सभी से अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। 24, 39, 51, 65, ठीक है। 3 का रूल, 4 और 2 6, ठीक है। ये 3 से विभाजित है भाई। 24 जो संख्या है वो 3 से विभाजित है। 9 और 3 12, ये भी 3 से विभाजित है। 5 और 1 6, ये भी 3 से विभाजित है। मैंने बताया था अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से विभाजित होगा। तो 24 3 से विभाजित है, 39 3 से विभाजित है, 51 3 से विभाजित है, परंतु 65 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह नंबर अन्य सभी से भिन्न है। 42, 84, 91, 71। 42 7 का गुणज है, 84 भी 7 से कटता है, 91 भी 7 का मल्टीपल है, ठीक है भाई। 7 छिंग 42, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, लेकिन 71 7 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या अन्य तीनों से भिन्न है। चलो जी, 169, 421, 529, 289। ये 13 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, परंतु ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 421 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए हम 421 को अलग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, देखो 8, 27, 125, 100, 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, परंतु ये क्या है? 10 का स्क्वायर, इसलिए 100 अन्य सभी से भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन देखो एग्जाम का है, प्रत्येक सवाल यहां पर आया हुआ है। 700, 250, 350, 640। मैंने आपको 25 का रूल बताया था, 25 का नियम। गणित में मैंने बताया था कि भी 25 का नियम यह होता है, अगर किसी संख्या के बाद के 2 डिजिट, बाद के 2 डिजिट अगर 25 से विभाजित होंगे तो वो पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड होगी। तो 25 से हम 700 को काट सकते हैं भाई, 25 चौके 100, बाद में 2 जीरो हैं, ठीक है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, परंतु ये 25 से डिवाइड नहीं होगी। कह सकते हैं कि भाई 640 25 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये अलग है। डिविजिबिलिटी रूल का इस टॉपिक में बहुत ज्यादा महत्व है।
341, 342, 405, ठीक है, उसके बाद में 810। हमें देखना कि भाई तीनों में अलग कौन सा है, ठीक है। अब 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ठीक है, ये लॉजिक तो यूज नहीं हो रहा। देखते हैं भी फिर कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। उसके बाद में हम कह सकते हैं सम विषम का भी कोई लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं अंकों का योग करूं तो 4 और 3 7 और 1 8, बोल सकते हैं यहां अंकों का योग कितना है 8। 4 और 3 7 और 2 9, अंकों का योग कितना है 9। 5 और 4 9, 8 और 1 9, ठीक है। तो 3 संख्या ऐसी हैं जिनके अंकों का योग 9 है, यानी कि ये 9 से डिवाइड होंगी, परंतु 341 के अंकों का योग कितना है 8, ये 9 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए 234, 345, 243, 432, ठीक है। देखते हैं भी कौन सा लॉजिक यूज हुआ है। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होता है 3, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4, 3 और 2 5, ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3। कह सकते हैं कि भी 4 और 2 का योग हो गया 6, ये उसका हाफ है। 5 और 3 8, उसका हाफ कितना है 4, 4 और 2 6, उसका हाफ कितना है 3, 3 और 2 5, तो ये इसलिए ये अलग है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 253, 473, 143, 633, हमें इनमें असंगत छांटना है। देखते हैं भाई, सभी में 3 यूज हो रहा है, यानी कि बोल सकते हैं तीनों ही अभाज्य संख्या है, परंतु अभाज्य नहीं, सॉरी विषम, ठीक है। सभी में अगर बाद में यूनिट डिजिट 3 है तो कह सकते हैं कि सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या तो 143, ठीक है, 143 किसका मल्टीपल है जी 11 का, 3 और 1 4। क्या 633 को मैं डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं जी, किससे 3 से। उसके बाद में 253, यानी कि 5 और 2 7 और 3 10, फिर है ये 7 और 3 10 और 4 14। अब हमें केवल ये देखना है, हमें ये देखना है कि भाई 143 भी कट जाएगा, 633 भी कट जाएगा, इसका मतलब ये दोनों विषम संख्या है। हमें केवल ये देखना है कि 253 और 473, क्या इनमें से एक संख्या विषम है, या हो सकता है कि एक संख्या इनमें से अभाज्य हो। भाई अगर एक इनमें विषम निकल आया तो 3 विषम हो जाएंगी और एक अभाज्य हो जाएगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या एक चीज और मैं देखूं, सबसे पहले मैं इनके अंकों का योग कर लेता हूं कि भाई 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है। इसके अंकों का योग कितना आया 10, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया जी 14, ठीक है। उसके बाद में 4 3 7 और 1 8, इसके अंकों का योग कितना है जी 8, ठीक है। 6 और 3 9, 9 और 3 12। देखिए तो सवालों को हम ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंकों का योग कितना है 8 है, इसके अंकों का योग कितना है 10 है, इसके अंकों का योग कितना है 14 है, इसके अंकों का योग कितना 12। तो बोल सकते हैं कि इसके बीच का जो अंक है, इसके जो दाही का अंक है ये उसका डबल है, इसके जो दाही का अंक है ये इसका डबल है, इसके दाही का अंक कितना है 7, ये इसका डबल है, तो ये 3 का डबल कितना होना चाहिए था 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। 1600, 2500, 4000, 3600। देखिए स्क्वायर है ये, ठीक है भाई, ये स्क्वायर है किसका 40 का, ये भी स्क्वायर है किसका 50 का, ये भी स्क्वायर है किसका 60 का, ये 40 का वर्ग है, ये 50 का वर्ग है, ये 60 का वर्ग है। यह संख्या वर्ग नहीं है, 4000 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। देखिए 41, 97, 63, 59। अभी ऐसा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भाई ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है,
ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या है, ये एक ऑड नंबर है। किससे विभाजित होती है? 3 से। ठीक है, 3 6 सॉरी 3 9 7, देखिए 1629 3418 2349 1834। जब कभी भी आपको इस तरीके का कोई बड़ा सा नंबर दिखाई दे, सबसे पहले उसके अंकों का योग करो। अगर मैं इसके अंकों का योग करूंगा तो 7, ठीक है, 6 और 1 7 और 2 9 और 9 कितना आ गया जी? 18। इसके अंकों का योग कितना है? 18। 8 और 1 9 और 4 13, 13 और 3 16। इसके अंकों का योग कितना है जी? 16 है। इसके अंकों का योग कितना है? 16। 9 और 4 13 और 3 16, परफेक्ट है। इसके अंकों का योग कितना है? 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 2 18। इसके अंकों का योग 18 है। इसके अंकों का योग कितना है जी? 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16। इसके अंकों का योग 16 है। अब भाई दो संख्याओं के अंकों का योग कितना हो गया? 18। और दो संख्याओं के अंकों का योग कितना हो गया? 16। ठीक है, यानी कि अब हमें और कुछ सोचना है। ठीक है, हाँ ओके। देखिए अब अंकों के योग से तो हमारा आ नहीं रहा, तो अब हमें क्या करना है? यानी कि हमें और कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कैसे? जैसे कि हम ये कर सकते हैं, अगर मैं इन 3 अंकों को जोड़ दूं, ठीक है भाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इन अंकों को मैं जोड़ दूं कि भाई 6 और 2 8 और 1 9। इन तीनों अंकों का योग कितना हुआ? 9, यानी कि इकाई के अंक के बराबर। 3 और 4 7 और 1 8, इन तीनों अंकों का योग कितना हुआ? 8। ठीक है, 2 और 3 5 और 4 9, इन अंकों का योग कितना हुआ? 9। ठीक है, 9 और 3 12, इन अंकों का योग कितना हुआ? 12। तो इन 3 अंकों का योग 9 के बराबर हुआ, इन 3 अंकों का योग 8 के बराबर हुआ, इन 3 अंकों का योग 9 के बराबर हुआ, इन 3 अंकों का योग 4 के बराबर नहीं हुआ। इसलिए ये तीनों से अलग है, यही हमारा आंसर है। देखिए 13 17 29 87। ठीक है, प्राइम नंबर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि भाई ये भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये एक विषम संख्या है। किससे कटती है? 3 से। 29 से भी कटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान सवाल है। स्क्वायर है किसका जी? 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है जी? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है जी? 6 का स्क्वायर है। इसलिए ये अलग है। 2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। चलो 35 16 9। देखो भाई ये भी बहुत आसान है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर नहीं है, ये तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए 35 अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 343। ठीक है, 343। ये हम ये भी कह सकते हैं भाई 343 क्या 7 की पावर 3 है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये 7 का मल्टीपल है। जो 343 है ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 7 का मल्टीपल है नहीं भाई, 149 तो 7 से नहीं कटेगा, ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 2401 7 का मल्टीपल है। देखिए कैसे? 7 का वैसे मैंने आपको रूल भी बताया था, परंतु इतना टाइम तो है नहीं, फटाफट देख लेंगे भाई। 7 3 21 30, 7 चौक 28, 7 3 21, तो 2401 7 से कट रहा है। ठीक है, और 49 का स्क्वायर भी है 2401। ठीक है, ये 49 का स्क्वायर है, और 49 किससे कटता है? 7 से। ये भी 7 से विभाजित हो रही है, ये भी 7 से विभाजित हो रही है, ये भी 7 से विभाजित हो रही है, ये 7 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए हमारा आंसर है। देखो भाई ये क्वेश्चन 2 बार पूछा एसएससी ने। 853 734 751 और 532। तो देखो एक बात मेरी समझ में आई कि भाई 5 और 3 8। ठीक है, इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग सैकड़े के अंक के बराबर है। 3 और 4 7, 3 और 2 5, 5 और 1 6 आना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? इसको 651। तो इसलिए ये अलग है। फिर से देखिए 5 और 3 8, ठीक है, 3 और 4 7, 3 और 2 5, 5 और 1 6 होना चाहिए था, तो 751 यहां पर अलग हो जाएगा। 32 22 40 48।
32 कह सकते हैं किससे विभाजित होती है? 4 से। 40 किससे विभाजित होती है? 4 से। 48 किससे विभाजित होती है? 4 से। 22 4 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये 8 से विभाजित है, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48, ये तीनों नंबर 8 से विभाजित है, 22 8 से विभाजित नहीं होता, इसलिए भी इसको अलग कर सकते हैं। जब यार 8 से कट रहा 4 से अपने आप कटेगा। देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल है। सॉरी, मैंने बोला था कि जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जैसे कि ये नंबर काफी बड़ा लग रहा है देखने में, ठीक है, तो सबसे पहले उनके अंकों का योग कर दो आप, उनके जो डिजिट है उनका सम कर दो कि भी 2 और 5 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 6 26 और 1 27, अंकों का योग कितना आया? 27। इसको मैं जोड़ता हूं, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 और 1 27, ये भी कितना आया भैया? 27। ठीक है, इसको देखते हैं भाई ये कितना है? 5 और 2 7 और 7 14, ठीक है, 14 और 10 कितना हो गया जी? 24, 24 और 3 27, ये भी कितना है? 27 है भाई। ठीक है, उसके बाद में 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16, और 16 में 10 जोड़ दिए, ये कितना है? 26 है। ठीक है, तो अंकों का योग 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 है। कह सकते हैं कि ये 3 से भी विभाजित होगी, 9 से भी, परंतु ये 3 और 9 से विभाजित नहीं होगी। सॉरी, तो यहां पर अंकों का योग कितना है? 26, इसलिए ये अलग है। आगे चलते हैं भाई, फिर से भाई सेम क्वेश्चन है, अंकों का योग करके देखेंगे हम सबसे पहले। देखो भाई, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, और 24 और 3 27, अंकों का योग कितना है? 27। 11, ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 5 और 2 7 27, और 27 और 6 33, अंकों का योग कितना है? 33। आगे चलते हैं, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 7 27, ये कितना? 27 है। 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 8 17, और 1 18, ठीक है, 18 और 2 20 और 7 27, ये कितना? 27 है। यहां पर अंकों का योग 27 है, यहां भी 27 है, यहां भी 27 है, ये कितना? 33। ठीक है, इसका मतलब है इन तीनों का 27 है, इसका 33 है। ये भी बोल सकते हैं ये 9 से विभाजित होगा, ये 9 से विभाजित होगी, ये 9 से विभाजित होगी, परंतु ये 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है भाई, जो चैप्टर हमने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, इसमें 8 का, 9 का, 3 का, उसके बाद में भाई 8 9 3 11, ये चारों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी और गणित में भी। ठीक है, लेसम ऐसे में बहुत यूज करते हैं इनका, एल शेप और एस शेप में। देखो आसान सवाल है, कैसे भाई? 28 को मैं बोल सकता हूं ये है 3 की क्यूब प्लस 1, ठीक है। 65 को मैं बोल सकता हूं 4 की क्यूब प्लस 1। 126 को मैं बोल सकता हूं 5 की क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब ये तीनों एक जैसे हैं, बट ये क्या है? ये है 6 की क्यूब माइनस 1। ठीक है भाई, 3 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब प्लस 1, 5 की क्यूब प्लस 1, बट वो क्या है? 6 की क्यूब माइनस 1, इसलिए ये अलग है। आगे चलते हैं, देखो भाई कैसे करेंगे भाई? 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9, और 5 और 3 8। क्लियर है कि भाई दहाई का अंक और सैकड़े का अंक का जो सम है वो इकाई के अंक के बराबर आ रहा है कि भाई 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 5 और 3 8 होना चाहिए था यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भैया एग्जाम में।
अब कैसे करेंगे हम, मैं देख पा रहा हूं कि भी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 प्लस 1, ठीक है। 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 प्लस 1, 24 दूनी 48 माइनस 1, 24 दूनी 48 माइनस 1, ये हो गया भाई, क्योंकि ये क्या है 48 दूनी 96 प्लस 1, यानी कि दुगुना कर दिया है और एक जोड़ दिया है। 18 दूनी 36 और एक जोड़ दिया 37, 32 दूनी 64 एक जोड़ दिया 65, 48 दूनी 96 एक जोड़ दिया 97, 24 दूनी 48 एक घटा दिया 47। अगला सवाल देखो भाई, फिर से 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 एक घटा दिया 27, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एक जोड़ दिया 9, ठीक है। 2 दूनी 4 एक जोड़ दिया 5, 12 दूनी 24 एक जोड़ दिया 25। मतलब कि डबल कर दिया है और प्लस 1 कर दिया है, डबल कर दिया है और प्लस 1 कर दिया है, डबल कर दिया है प्लस 1 कर दिया है, डबल किया है बट माइनस 1 करा है, इसलिए ये अलग है। क्लियर है? देखो भैया अगला सवाल, 49 13 58 15 सॉरी, कह सकते हैं 9 और 4 13, ठीक है। 8 और 5 13 होना चाहिए था, 9 और 6 15, 7 और 4 11। क्लियर हो गया भाई? फिर से देखिए, 9 और 4 13, 9 और 6 15, 7 और 4 11, 8 और 5 13, बट वहां क्या है 15, तो ये अलग है। अगला क्वेश्चन, 80 अनुपात 60, 96 अनुपात 80, 64 अनुपात 48, 104 अनुपात 78। सॉरी, देखिए अगर मैं यहां इन दोनों के अनुपात बनाऊं, अनुपात तो ऑलरेडी है बट मैं और इसमें से मैं से निकालना चाह रहा हूं कि भाई मैं बोल सकता हूं कि 20 चौके 80 और 20 दिए 60, 4 अनुपात 3, ठीक है। उसके बाद में 16 पंजे 80, 16 छिक्कू 96। अब देखो ये तो आ रहा है भाई 4 अनुपात 3 और ये है 6 अनुपात 5, यानी हमारा आंसर इन दोनों में से है, जो कि यहां पे कंफर्म हो जाएगा। 16 चौके 64, 16 ती 48, ठीक है। ये भी 4 अनुपात 3 है, ये भी 4 अनुपात 3 है, वो 6 अनुपात 5 है, वो हमारा आंसर है, ठीक है। नहीं तो हम यहां पे ट्राई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई 26 चौके 104 और 26 दिए 78। क्लियर है? तो 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, बट वो क्या है 6 अनुपात 5 है। इसी तरीके का क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 7 का स्क्वायर +1, ठीक है। 15 का स्क्वायर +1, भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसमें एक जोड़ दिया। 11 का स्क्वायर होता है 121, एक जोड़ दिया 122, 11 का स्क्वायर 121 होता है, एक जोड़ दिया 122, ठीक है, इसलिए ये अलग है। सॉरी जी, 13 का स्क्वायर होता है 169, यहां पे एक माइनस कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। 32 कह सकते हैं कि भी 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 3 11 और 4 15, ठीक है। 7 और 3 10 और 2 12, ये 12 होना चाहिए था। 9 और 6 15 और 1 16, ठीक है, इसलिए ये अलग है। भाई 9 और 6 15 और 1 16। अगर हम डिजिट का सम करेंगे, अंकों का योग करेंगे, तो इसके बराबर आएगा कि भाई 8 और 3 11 और 1 12, 8 और 3 11 और 4 15, 9 और 6 15 और 1 16, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, फिर से देखिए, 4 और 2 6 और 2 8, 7 और 1 8 और 8 16, बिल्कुल जी। 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 2 13, ठीक है, यहां पे 13 होना चाहिए था। और ये कितना हो गया भैया 8 और 1 9 और 3 12, ठीक है।
तो अंकों का योग परफेक्ट आ रहा है, इसलिए कौन सा अलग है भाई, ये अलग है। चलिए 8 नीम 72, 6 सत्ते 42, 4 तिये 12 और 12 से ये भी डिवाइड होएगा। ठीक है, समझ गया कि ये क्या है भाई। 8 और 72 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर प्लस 8। भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में आप 8 ऐड करोगे, 64 में अगर आप 8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 72। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये 6 है तो ये क्या है, इसको बोल सकता हूं मैं 6 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, 42 क्या है भाई 6 का स्क्वायर प्लस 6। हाँ जी, ये 12 है तो मैं इसको बोल सकता हूं ये है 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। ये 12 क्या है भाई, अगर ये 4 है तो 12 को उसने कैसे लिया है कि 4 का स्क्वायर माइनस 4। क्लियर हो गया जी। तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट बहुत आसान है भाई, 19 × 57 यानी कि गुणा 3, 23 × 69 गुणा 3, 13 × 39 गुणा 3, 17 × 51। तो ये अलग है। ठीक है, 19 का 3 गुना 57 है, 23 का 3 गुना 69 है, 13 का 3 गुना कितना 39 है। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन थे भाई। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। रीजनिंग में हम क्लासिफिकेशन, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, यानी कि एक तो हो गया हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, एक हो गया हमारा नंबर क्लासिफिकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। गणित में हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की क्लास लेकर आऊँगा। थोड़ा भी मेरा स्वास्थ्य खराब है